नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं आपका साथी आपके साथ चलने वाला हूं इस पूरे सफर में। आपको बताऊंगा कि सफर का मजा क्या होता है, ब्लॉगर का लाइफ क्या होता है। जब आप जानेंगे तो आप भी ब्लॉगर हो जाने वाले हैं और आप भी सफर के मजा लेने वाले हो सकते हैं। आपको भी नशा हो सकता है सफर का। इस रास्ते में आप सावधान रहें, कहीं आपको नशा ज्यादा ना हो जाए सफर करने का। तो अपने जीवन का सारा काम करते हुए सफर का आनंद लेना है। 2-4 महीने में एक वक्त निकालना है जो बाहर कहीं घूमने जाए, कहीं तीर्थाटन पे जाए, कहीं पर्यटन पे जाए, कहीं नदी, पहाड़, झरना, पर्वत, तीर्थ के क्षेत्र। आप अयोध्या जा सकते हैं, वाराणसी जा सकते हैं, विंध्याचल जा सकते हैं और देवघर जा सकते हैं, बासुकीनाथ जा सकते हैं। ऐसे तीर्थ के भारत में ऐसे स्थान हैं जहां आप जाएंगे तो आप सारी चिंताओं से मुक्ति पाएंगे, थोड़ा सा टेंशन कम होगा आपका। फिर जब आप अपने काम पे आएंगे, अपने घर आएंगे, तो आप नए सिरे से उसकी शुरुआत करेंगे और आप उस काम को करने का आनंद भी रहेगा आपके अंदर। ये वाराणसी का स्थान है। मैं वहां जब गया था तो वहां का वीडियो ले आया था और फिर मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ इसी जगह को। इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाला कि आपको दिखाऊं कि आपको थोड़ा सा इच्छा आपके अंदर मैं डाल सकूं। और मैं जाने ही वाला हूं बस प्रयागराज, कुंभ की नगरी। महाकुंभ के में स्नान करने के लिए, अमृत का दर्शन करने के लिए, अमृत पाने के लिए। और करोड़ों की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सब कंट्रोल में रहता है, कैसे शांति से लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। कल्प वृक्ष है, सरस्वती कूप है, प्रयागराज संगम में बीच में जाके स्नान करते हैं, नौका विहार करते हैं, तस्वीर लेते हैं। अपने पूरे परिवार और समाज के साथ जब जाते हैं और एक साथ दिखाई देते हैं लोग, तो उसकी आनंद की अनुभूति कुछ अलग ही होती है। तो अगर आप जाना चाहें तो बस अब तैयारी कर ही लीजिए। अब ज्यादा समय नहीं है, बस शुरुआत होने ही वाली है महाकुंभ की। और देश और दुनिया से करोड़ों लोग आने वाले हैं उस स्थान पे। सरकार ने उम्मीद जताई है कि कम से कम 40 करोड़ लोग वहां आ सकते हैं इस बार। तो आप भी तैयारी कर लीजिए। जीवन में जो काम है, टेंशन है, करना ही है, लेकिन इसके सिवा भी आप ये देखिए, बनारस घाट है। मैं वहां गया था कुछ दिन पहले, वहां की तस्वीर ली थी, कुछ वीडियो लिया था। तो मैंने सब कुछ जोड़कर आपके लिए तैयार किया है। और मैं जब कुंभ जाऊंगा तो आपके लिए बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी बातें मैं अपना आंखों देखा हाल आपको सुनाऊंगा वहां के बारे में, जो आपको सुनकर मजा आएगा। लेकिन आप जाके लाइव अगर देखते हैं वहां उस जगह पे, उस स्थान पे, तो आप अमृत की अनुभूति करेंगे। भारत के स्थानों को देखकर आपके अंदर गौरव की अनुभूति होगी। तो आप तैयारी कर लीजिए कि कब जाना है, कैसे जाना है। दोस्तों से बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए, सब मिलके प्रोग्राम बनाइए। और कोई ज्यादा खर्च नहीं वहां जाने का, बस भारत के बीच मध्य क्षेत्र में ही है प्रयागराज। और उस संगम में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपकी सारी बाधाएं सब समाप्त हो जाने वाली है। आपके अंदर से टेंशन जो है सब समाप्त हो जाने वाले हैं। आप रोगों से मुक्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक्टिव होंगे। जब आप एक्टिव होंगे तो चलेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कुछ अलग तरह की अनुभूति करेंगे। तो आपके शरीर जो है, आपका शरीर चलेगा, आपका मन चलेगा, विचार करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, मिलेगा जुलेगा, अलग अलग स्थानों का दर्शन होगा, देखेंगे आप। तो आपके अंदर का सारा रोग समाप्त हो जाने वाला है। तो आप किसी का साथ लीजिए, अगर कोई ना मिले तो अकेला चलिए। अकेला भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भारत में ही हैं, तो वहां पहुंच सकते हैं आप। पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने क्या प्राप्ति की, मैंने क्या पाया। जब तक वहां आप जाते नहीं हैं तब तक पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या प्राप्ति की आपने। आप चलिए, तैयारी कीजिए, निकलिए और जीवन का आनंद, जीवन का अमृत प्राप्त कीजिए। तो जीवन में ज्ञान पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो मिलिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन का अनुभव क्या है, जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी भाषा के बारे में।
आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हिंदी के साथ जुड़े रहें। हिंदी ही दिल की भाषा, हृदय की भाषा है, अपनी भाषा है, आत्मा की भाषा हिंदी होती है। जो हिंदी जानता है, जो बचपन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सोच और विचार की भाषा भी हिंदी हो जाती है। मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी हमारी मुख्य भाषा है, जो हिंदी से ही हम समझते और बोलते हैं। तो भारत दर्शन में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और भारत की यात्रा पर चलते रहिए मेरे साथ साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे फिक्र किस बात की। थैंक यू, धन्यवाद।